नमस्कार। कोरोना वायरस से मुकाबला एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार तमाम एहतियाती कदम उठा रही है। भारत में कोरोना से अब तक 31 मामले सामने आए हैं। दिल्ली के एक और शख्स ने कोरोना की पुष्टि उसमें हुई है, जो थाईलैंड और मलेशिया से संक्रमण के साथ लौटा। साथ ही गाजियाबाद में भी तेहरान से लौटा कारोबारी कोरोना से पीड़ित है। केंद्र सरकार लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों से फीडबैक ले रहे हैं। बाहर से विदेशों से आने वाले आज तो हम 100% पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और खाली एयरपोर्ट्स पर नहीं कर रहे, हम सारे बॉर्डर्स पर कर रहे हैं। अपने सारे जो शिप जहां आते हैं, छोटे बड़े माइनर मेजर पोर्ट्स पर हम वहां पर कर रहे हैं, जहां क्रूज़ आते हैं, दूसरे लोग आते हैं। और सारे देश भर में आप जानते हैं कि हमने टेस्टिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दी हैं। पूरा अपने देश के सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्टिवेट किया हुआ है, डीएम लेवल तक लोगों को एक्टिवेट किया हुआ है। तो बायोमेट्रिक हाजिरी पर भारत सरकार ने आज अपने दफ्तरों में रोक लगा दी है। कोरोना को लेकर यूजीसी की हिदायतें हैं। विश्वविद्यालयों के लिए एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में भीड़ ना जमा होने दें। कोरोना को लेकर रेल मंत्रालय ने भी जारी की एडवाइजरी। यात्रियों के से जागरूकता फैलाने के लिए रेलवे अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश। स्टेशंस पर डॉक्टर्स की टीम तैनात रहेगी। यूपी सरकार भी अलर्ट है। आगरा पहुंचने वाले जो देसी विदेशी सैलानी हैं, उनकी जांच शुरू हो गई है। बॉडी टेम्परेचर लेने थर्मल टेस्ट के बाद ही ताजमहल देख सकेंगे। उधर पोल्ट्री उद्योग को 60,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। चिकन के दाम 90 से 40 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। लोग नॉनवेज नहीं खा पा रहे हैं। तो कोरोना वायरस की क्या स्थिति है हमारे देश में और किस तरह से इस पर और हम एहतियात बरत सकते हैं, हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं। गुलेरिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए। सर, देश के सबसे बड़े अस्पताल को आप संभाल रहे हैं। आपसे जानना समझना चाहेंगे कि किस तरह से आप कोरोना की स्थिति को असेस कर रहे हैं इस समय। तो अभी मेरा ये मानना है कि कोरोना की स्थिति जो है हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि जो जो केसेस आए हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, सर्वेलेंस हो रही है और हम ये अभी तक रोक पाए हैं कि एक बिग क्लस्टर या बहुत ज़्यादा केसेस या इंडिजिनस स्प्रेड ना हो। और अभी तक हम इस एफर्ट में सक्सेसफुल रहे हैं। सर, जो ज़्यादातर केसेस ऐसा लग रहा है, जो लोग बाहर हमारे लोग विदेश घूमकर बाहर से आ रहे हैं, उनमें क्या ज़्यादा ये पाया जा रहा है? बिल्कुल सही। अगर हम देखें तो हमारे जो भी केसेस आए हैं, मेजॉरिटी जो है वो वही हैं जो बाहर से आए हैं। और अगर हम देखें तो सारे ऐसे ही केस हैं जो बाहर से आए हैं या कोई जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आया है वो पॉजिटिव हुआ है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि मेनली जो बाहर के केसेस हैं उन्हीं से इन्फेक्शन हुआ है और कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो अभी इंडिया में नहीं है। ठीक है सर, हमने डॉक्टर हर्षवर्धन को कहते हुए सुना कि तमाम जांच हो रही है, चाहे एयरपोर्ट्स पे हो, शिप्स में हो, पोर्ट्स में हो, तमाम कोशिशें हैं। तो ये कितनी डीप पेनिट्रेटिंग हो सकती हैं कोशिशें? तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं हर जगह से, जिससे बाहर से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्शन इंडिया में नहीं है, ये बाहर से आ रहा है, तो हम जितना इसको बाहर से आने से रोक पाए स्क्रीनिंग करके एयरपोर्ट्स पे और पोर्ट्स पे, उतना हम इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। पर दूसरी चीज ये भी समझना है कि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, विच कैन बी फ्रॉम 2 days to 14 days। एंड अगर उस दौरान में कोई एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग पे आए तो उसको कोई लक्षण नहीं होंगे और ही विल गो थ्रू द स्क्रीनिंग विदाउट बीइंग पिक्ड अप। तो इसलिए वहां तब लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। और अगर कोई इन देशों से आया है जहां पे कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस हैं और विद इन 2 weeks उनको फीवर, जुकाम, नजला, खांसी या गले में दर्द होती है, बॉडी एक्स होती हैं, he should immediately report to the health authorities to get a checkup done। क्योंकि
ये नहीं होना चाहिए कि वो एक इंडेक्स केस बन जाए जिससे सारी कम्युनिटी में इन्फेक्शन फैल जाए। जी सर, ये भी बात कही जा रही है कि गर्मी होगी तो ये वायरस कंटेन करने में जल्दी आसानी होगी। अब आपने देखा इतनी बारिशें हो रही हैं, ठंड लगातार बनी हुई है, तो ऐसे में क्या आप लोगों को सजेशंस या एहतियात बरतने के लिए कह सकते हैं? तो मैं तो यही कहूंगा कि ये बात सही है कि अगर मौसम बदलेगा, गर्मी होगी, तो वायरस के सर्वाइवल के चांसेस हवा में कम हो जाते हैं, हीट से वो मर जाता है, तो नंबर ऑफ केसेस कैन बिकम लेस। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि सिंगापुर में आउटब्रेक हुआ है। सिंगापुर एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वहाँ टेम्परेचर अभी ज्यादा है और तब भी केसेस हुए हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि जब गर्मी होगी तो एकदम वायरस खत्म हो जाएगा, हमें तब भी विजिलेंट रहने की जरूरत है। लेकिन अभी ये जरूरी है कि हम अपने ध्यान रखें, क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं, रेगुलर हैंड वॉश करें, जिससे हमको इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल। एक और जो हमारे रिपोर्टर्स लगातार जो घूम रहे हैं, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, अब कहा यह जा रहा है कि नॉनवेज ना खाएं। 60,000 करोड़ का पोल्ट्री उद्योग को नुकसान हुआ है। चिकन नहीं खाइए, फिश मत खाइए। सर, ये मिथ है कि वाकई में अवॉइड करना चाहिए? नहीं, ये एक बिल्कुल मिथ है। अनकुक्ड फूड हम वैसे भी कहते हैं कि अनकुक्ड नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे और इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो एक वायरस है, इट इज वायरस विच केम फ्रॉम एनिमल्स, जम्प्ड स्पीशीज इन चाइना एंड देन म्यूटेटेड एंड बिकेम अ ह्यूमन वायरस। तो अब ये जो है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा है। जो भी वायरस के केसेस आ रहे हैं अब कोरोना वायरस के, वो किसी और पॉजिटिव केस के संपर्क के आने के बाद ही आ रहे हैं। तो ये सही नहीं है कि हम कहें कि ये नॉन वेज खाने से या किसी फूड प्रोडक्ट से हो रहा है। दैट वायरस इज नो लॉन्गर अ फूड एनिमल वायरस, इट इज नाउ अ ह्यूमन वायरस। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि नॉनवेज खाना, चिकन खाना सेफ है? बिल्कुल, उसको अच्छी तरह से कुक करें। इट शुड नॉट बी अंडर कुक्ड, अदरवाइज नॉनवेज चिकन खाना, फिश खाने में कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, आपके ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही थी, जिस तरह से ये उद्योग भी काफी परेशान था। सर, हमारे साथ कुछ लोग फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, आम नागरिक हैं जो आपसे जानना चाहेंगे। तो प्रखर तिवारी रांची से हैं, झारखंड से अपना सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। जी प्रखर, बताइए। हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम प्रखर तिवारी है। मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ रांची। नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम प्रखर तिवारी है। मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ रांची से। पूछिए अपना सवाल। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है कि जैसा कि होली आ रही है, तो हम सबको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए होली के टाइम, ताकि हम कोरोना वायरस से बच सके? ठीक है जी सर। तो होली आ रही है, तो होली में यूजली ये होता है कि हम सब इकट्ठे होके होली मनाते हैं। तो क्योंकि इस दफा कोरोना वायरस का डर है, तो मैं यही कहूंगा कि होली आप अपने घर पे मनाएं। एक बिल्कुल सब लोग इकट्ठे होके, जैसे मोहल्ले में होली मनाते हैं, उस टाइप का क्राउड ना करें, क्योंकि उससे अगर किसी को भी इन्फेक्शन है और वो खांस रहा है तो सारे लोगों में स्प्रेड होने का डर रहता है। कई लोगों को ये लगता है कि जो गुलाल आ रहा है, जो चाइना से आ रहे हैं, रंग आ रहे हैं, उससे हमें कोरोना हो सकता है। ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट से कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन होली में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी को खांसी जुकाम है और वो किसी अपने हाथ से किसी और के चेहरे पे गुलाल लगाता है, तो अगर उसको इन्फेक्शन है तो वो इस माध्यम से भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। तो ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि अगर हमारे देश में 31 लोगों को कोरोना से पॉजिटिव ये लोग पाए गए हैं, ऐसे में अब देश के अंदर ही इसका और बढ़ना, ये कितनी बड़ी चिंता है आपके लिए? तो अगर हम देखें, आस्ता आस्ता थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए चिंता का विषय तो ये है ही कि हम इसको आगे ना बढ़ने दें और विजिलेंट हो, सिटीजन अवेयरनेस हो कि लोग भी आगे आए और किसी को भी लक्षण हो और तो हम उसकी टेस्टिंग करें, जिससे हमारे यहाँ पे एक आउटब्रेक ना हो। तो ये एक हमें बहुत
सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे इतने ज्यादा केसेस नहीं है और ऐसा नहीं है कि देश के हर एक हिस्से से केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी लैब्स सब रेडी है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी रेडी हैं। तो अगर कोई ऐसा सीरियस केस आएगा जिसको एडमिशन की जरूरत है तो हम एडमिट करके उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर हैं सुधीर कटियार, कानपुर उत्तर प्रदेश से। जी सुधीर, पूछिए अपना सवाल जल्दी से। जी हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, सुधीर कटियार जी। बेसिक डिफरेंस क्या है फ्लू और ये कोरोना वायरस में? बेसिक अगर हम देखें बेसिक डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सिम्टम्स कोई नहीं है। कोरोना वायरस और फ्लू में बुखार होगा, बॉडी एक्स होंगी, जुकाम, नजला, गले में खराश और खांसी होगी। तो क्लिनिकली इसको डिफरेंस करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसके साथ एक चीज और जोड़ दें, और वो ये है कि अगर आप पिछले 2 हफ्ते में किसी ऐसे देश से आए हैं जहां पे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, या आप किसी ऐसे पेशेंट के संपर्क में आए हैं जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव है, तब ये जो लक्षण जो मैंने कहा है दे कैन बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ कोरोना वायरस। अदरवाइज अगर ये लक्षण है तो ये आम लक्षण है जो आजकल के मौसम में बहुत लोगों को हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको कोरोना वायरस है। मोस्ट लाइकली उनको सिंपल फ्लू है और आम दवाई लेने से वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। वाकई में कोरोना वायरस है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे। और आपको बता दें कि कोरोना को लेकर कितनी तैयारी है दिल्ली में। परीक्षण के लिए अस्पताल बने हुए हैं, टेस्ट के लिए लोग अस्पताल जा सकते हैं। जो नंबर है 011239780046, कॉल सेंटर का ये नंबर है। देश में कहीं भी जानकारी आपको मिलेगी। दिल्ली में एम्स और एनसीडीसी में लैब्स बन गई हैं। दोनों लैब्स में 200 से ज़्यादा सैंपल्स आ रहे हैं। देश भर में 1900 सैंपल्स टेस्ट हो चुके हैं। रोजाना 150 सैंपल्स हो रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।